तो मुझे लगता है कि इतना देखने से आपको ज़रूर हमारे मस्तिष्क के बारे में जो जानकारी है या किस प्रकार से वो बना है, किस प्रकार के उसके हिस्से हैं और किस प्रकार से वो हमें पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और हमारे ज्ञान के और जो भी हमारा जीवन है जीने के लिए हमें पूरी तरह से हमें मदद करने का ऐसा वो घटक है या हिस्सा है। तो उससे हमने ज़रूर सजग होना चाहिए और ध्यान के माध्यम से भी हम अपने पूरे शरीर का अवलोकन करते हुए मस्तिष्क को भी हम सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद कर सकते हैं, उसको हम संदेश दे सकते हैं, उसका हम मन से नियंत्रण कर सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान के लिए अभी आप तैयार हो जाइए। अभी हम चित्तानुपश्यना का ध्यान करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने मस्तिष्क को देखा कि मस्तिष्क यहीं पे है, आप थोड़ा थोड़ा उसको आप इतना भी स्पर्श करोगे तब भी उसके जो संवेदनाएं हैं आपके मस्तिष्क में प्रभावित करती है, क्योंकि मस्तिष्क बहुत ही सूक्ष्म ऐसा घटक है। मसाज करते हुए अनुभव करें कि मस्तिष्क की जगह है या फिजिकल उसका फॉर्म है या उसका कार्य जो है कितना महत्वपूर्ण है। देखना, सुनना, सोचना और हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम हो, रिस्पायरेशन सिस्टम हो, सर्कुलेशन सिस्टम हो या बैलेंस हो, चलना हो, बोलना हो, ये सभी जो ऑटोमेटिक जो हमारे शरीर की गतिविधियां हैं सभी मस्तिष्क के नियंत्रण में होती है। उसको कार्य को जानते हुए और मन के बारे में जो हमने सुना है, अध्ययन किया है, वो मन ही है जिससे हम अपने पूरे शरीर को हर एक पेशी से लेके मस्तिष्क तक सभी को हम जान सकते हैं। ऐसी विधि हमारे पास में है जिसे हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान या विपश्यना ये ऐसा शास्त्र है, ऐसा सूत्र है या ऐसी पद्धति है कि हमें किसी भी भौतिक वस्तु का आधार न लेते हुए हम अपने मन से ही पूरे शरीर को और मन को हम देख सकते हैं। धीरे धीरे अपनी बैठक को ले लीजिए और आंखें बंद करते हुए अपनी मन की आंखों से अपने शरीर को देखें कि आपका बैठना सुखद है, नहीं है। तो वेदनाएं जो हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में जाकर उसका हमें अनुभव हो रहा है और वही कार्य जो है मन के माध्यम से भी हो रहा है। मन का कार्य और मस्तिष्क का कार्य एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन दोनों का स्वरूप और दोनों की शक्ति भिन्न है। मन की शक्ति अनंत है, वैश्विक है। जो विचार आ रहे हैं वो विचार करने का स्वभाव हमारे मस्तिष्क का है, लेकिन उस विचारों को संग्रहित करना उसका कार्य मन का है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। अपने ध्यान का उद्देश्य धारण करें कि अभी जो हम ध्यान करने वाले हैं वो चित्तानुपश्यना का ध्यान करने वाले हैं। चित्त मतलब मन, चेतना, या विज्ञान। उसको जानने वाले हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन क्या है, कैसे है, उसका अनुभव लेने का
उसको जैसा है वैसा जानने का, जिसे हम चित्तानुपश्यना कहते हैं। जिस प्रकार से हमने कायानुपश्यना का ध्यान करते हुए काया को, शरीर को शरीर के रूप में देखा, मैं के रूप से नहीं देखा कि वो मेरा शरीर है। हम जाने कि शरीर शरीर है जो घटकों से बना है और अनित्य है। उसके प्रति हमारी आसक्ति जो भ्रम था, वो भ्रम से हम मुक्त हुए हैं। अभी हमारे चित्त का जो धर्म है, स्वभाव है, उसे भी जानना है कि वो क्या है, कैसे है, उसका स्वभाव क्या है। ध्यान के पहले चरण में अपनी सांस की स्मृति बनाए रखें, क्योंकि सांस की स्मृति से ही हम मन के भीतर जा सकते हैं। देखिए, मस्तिष्क के बारे में जो हमने जाना है, मस्तिष्क के प्रति स्मृतिमान बने, उसके कार्य का अनुभव ले। मस्तिष्क का नियंत्रण पूरे शरीर पर हम बैठे हैं, क्योंकि वो मस्तिष्क का नियंत्रण है। सांसें चल रही है, धड़कनें चल रही है। हमें जो संवेदनाएं हो रही है, मस्तिष्क और मन दोनों एक साथ हमें अनुभव हो रहे हैं, दोनों का अनुभव हो रहा है। सांस का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क का कार्य है और सांस के प्रति सजग होने का कार्य ये हमारे मन का है। मस्तिष्क सजग नहीं हो सकता। मस्तिष्क कार्य कर रहा है। हमारा मन सजग हो रहा है, स्मृतिमान हो रहा है, सांस की वेदनाओं को अनुभव कर रहा है। जो श्वास ठंडा महसूस हो रहा है, तो हम कह रहे कि ये ठंडा है, तो उसकी संज्ञा है। अगर गर्म महसूस हो रहा है, तो मन उसे संज्ञा दे रहा है, ये गर्म है। और हम इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि हमारे मन में संस्कार है। ठंडे गरम का जो अनुभव हमें बचपन से हुआ है, उसी के आधार पर, उसी संस्कार के आधार पर हम जान रहे हैं कि श्वास का स्पर्श और वहीं पे विज्ञान निर्माण हो रहा है। विज्ञान का अर्थ कि उसे जानना, विज्ञान, बोध होना, स्पर्श का बोध होना। और स्पर्श बोध को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो मनस्कार है। और जो बोध हो रहा है, वो अनित्यता का बोध हो रहा है। क्षण प्रतिक्षण सांस आ रही है, स्पर्श करते चले जा रही है,
फिर से आके स्पर्श करके फिर से जाए। ये निरंतर इसी प्रकार से घटित हो रहा है। उसको ग्रहण करना ही मनस्कार है। देखिए कि शरीर के प्रति हमारी सजगता भीतर से और बाहर से स्मृतिमान हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे अपने मन की गहराई की तरफ देखिए। हमारे हृदय के भीतर जो हमारा आंतरिक मन है, उस मन की खोज करें। अपने आप से प्रश्न पूछे, जिस प्रकार से उस युवा ने प्रश्न पूछा और अपने मन को खोजा। इस पहले चरण में प्रश्न पूछे कि मेरा मन कैसे है, इस क्षण में मेरे चित्त को मैं कैसे अनुभव कर रहा हूँ। क्या वो कुशल है या अकुशल, शुद्ध है या अशुद्ध। इस मन के प्रवाह में जो 5 बातें निरंतर बह रही है, हमें विचारों का स्पर्श हो रहा है, वेदनाएं हो रही है, संज्ञा से हम संस्कार से विज्ञान को निर्माण कर रहे हैं, और ये निरंतर एक क्षण में घटित हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि क्षण में हमारा मन कुशल है या अकुशल। कुछ क्षण के अंदर कुशल है, कुछ क्षण के अंदर अकुशल। सिर्फ अनुभव करें। कुशल का अर्थ है कि आपको सुखद अनुभव हो रहा है। जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, अगर वो शुद्ध है, या अशुद्ध है, तो हमें दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उस भाव के साथ उसका परीक्षण करें। चिंता ना करें, अपेक्षा ना करें कि मुझे कुशल मन को ही देखना है और कुशल मन ही मेरा है, अकुशल मन मेरा नहीं है। हमें जैसा है वैसे देखना है। क्योंकि देखते देखते ही हम अकुशलता से मुक्त हो सकते हैं, अगर हम उसे देखने का साहस करें, सजग होकर अनुभव करें। देखिए कि कुशलता आ रही है, कुशल भाव आ रहा है। कुछ क्षण तक आ रहा है और उसके दूसरे क्षण में ही अकुशल भाव आ रहा है, या निरंतर कुशल भाव में हम अनुभव कर रहे हैं, या निरंतर हम कुशल भाव में अनुभव कर रहे हैं। चित्त को कुशल और अकुशल भाव में जैसा है वैसे देखना ही चित्तानुपश्यना है।
अगर चिंता आ रही है तो चिंता को देखे, भय आ रहा है तो भय को देखे। अगर करुणा आ रही है, मैत्री आ रही है, आपके कुशल कर्म आपको याद आ रहे हैं, आपका शील याद आ रहा है, आपकी दान भावना याद आ रही है, तो उस भाव को भी देखें, सिर्फ देखें। उसके स्वभाव धर्म को देखें। क्षण प्रति क्षण आ रही है, चली जा रही है, सांस की तरह। उससे भयभीत मत बने, सिर्फ देखें। ध्यान के दूसरे चरण में अभी जो कुशल भाव आ रहा है उसे गहराई से देखें। जो कुशल चित्त है, जो मैत्री है, उसके कारण के साथ देखें कि अगर मेरे मन में कुशल भाव निर्माण हो रहा है, कुशल चित्त निर्माण हो रहा है, तो उसका मूल कारण क्या है, क्या हेतु है। तो उसका हेतु मैत्री है, करुणा है, प्रज्ञा है। कारण के साथ कुशल भाव को अनुभव करें। खोज करें भीतर कि हमारा चित्त कुशल चित्त है। उसका कारण मेरी मैत्री है, शील है, दान है, संतुष्टि है, प्रज्ञा है। अपने मन के कुशल चित्त को उसके कारण के साथ जाने और उसका परिणाम भी अनुभव करें कि जब जब कुशल चित्त को मैं देख रहा हूँ कारण के साथ, तो मुझे सुख, शांति और निरोगिता का अनुभव कर रहा है। मेरे हृदय में और मेरे पूरे शरीर में शुद्ध भाव निर्माण हो रहा है। उस शुद्ध भाव को मैं देख रहा हूँ, उसके परिणाम को अनुभव कर रहा हूँ कि मैं सुखी हूँ, रोग मुक्त हूँ, प्रज्ञावान हूँ, क्योंकि कुशल चित्त को मैं जान रहा हूँ, उसके कारण के साथ और उसके होने वाले परिणाम के साथ। जो मेरे पूरे स्वास्थ्य पर परिणाम दे रहा है। मेरा शरीर निरोगी हो रहा है, मेरा मन सुखी हो रहा है, क्योंकि मैं कुशल चित्त को जान रहा हूँ। उसके कारण के साथ
आपके कुशल कर्म के साथ, कुशल स्वभाव के साथ जो कल्याणकारी है, सुखद है, तनाव मुक्त है, भय मुक्त है। ध्यान के तीसरे चरण में हमें अपने अकुशल चित्त को अनुभव करना है। जो हमारा अकुशल भाव है और उसका कारण को भी देखें कि उस अकुशल चित्त में जो मूल कारण है वो हमारी आसक्ति है, तृष्णा है, लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, भय है, अज्ञान है, मूर्ता है, आलस है। इन सभी कारणों की वजह से अकुशल चित्त मुझे दुख दे रहा है, भय निर्माण कर रहा है। मेरे अकुशल कर्म ही मेरे दुख का परिणाम है। मेरा दुख ही इसी अकुशल चित्त से उत्पन्न हुआ है, इसी बाहर के कारणों की वजह से नहीं। अगर मुझे कोरोना का भय है तो ये अकुशल चित्त के कारण। देखिए कि यह कुशल चित्त भी अनित्य है। ये बदल रहा है। उसके परिवर्तन को हम देख रहे हैं कि भले कितना भी अकुशल चित्त बड़ा हो, उसको हम बदलते हुए देख रहे हैं, अनित्य रूप में देख रहे हैं। और हमें विश्वास हो रहा है कि ये बदल रहा है, ये अनित्य है। तो मैं इस अकुशल चित्त से मुक्त हूँ। मुक्त हो रहा हूँ क्योंकि वो अनित्य है। जो अनित्य है वो मुझे हानि नहीं कर सकता, वो मुझे दुखी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि अनित्य है। भय अनित्य है, चिंता अनित्य है, लोभ अनित्य है। अनित्य भाव से देखना ही अकुशल चित्त से शुद्ध होना है। क्योंकि उसका मूल स्वभाव शुद्ध है। अकुशल चित्त को जानते हुए हमारा शरीर दुखों से मुक्त हो रहा है। क्योंकि अकुशल चित्त के कारण ही हमारा शरीर अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। जब उसे हम अनित्य देखते हैं
जागरूक होते हैं तो दुख की शक्ति परिवर्तित हो जाती है। हम शुद्ध हो रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो अनित्य है, अनात्म है। इसमें आत्म नित्य ऐसा कुछ तत्व नहीं है। इस भाव से देखिए और अपने चित्त को अकुशल भाव से मुक्त करें। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में चित्त के शुद्ध स्वरूप को देखें कि जो प्रकाशित है, अनंत है, असीम है। ना उसका आकार है, ना उसका रंग है। वो स्वयं प्रकाशित है, प्रभास्वर है, सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित है। जिसे हम प्रज्ञा युक्त चित्त कहते हैं। प्रज्ञा में सभी कुशल और अकुशल शुद्ध और अनंत हो जाता है। हमारा कुशल चित्त वैश्विक चित्त में परिवर्तित होता है और अकुशल चित्त करुणा में परिवर्तित होता है। हम स्वयं दुख से मुक्त हो रहे हैं और संसार के सभी जीवों के लिए हमारा प्रज्ञा और करुणा का चित्त मदद कर रहा है। जिसमें किसी भी प्रकार का ना लोभ है, ना द्वेष है, ना मोह है। ना भय है, ना चिंता है, ना रोग है। ऐसे चित्त को अनुभव करें क्योंकि वही हमारा शुद्ध चित्त है। जो जैसा है वैसा हम देख रहे हैं। उसका हम अनुभव ले रहे हैं। शुद्ध और प्रकाशित, प्रज्ञावान, करुणावान चित्त जो सभी भेदों से पर है। शुद्ध है, असीम है, अनंत है। जैसा सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी प्रकार से हमारा मन सभी भेदों से मुक्त है।
धीरे धीरे ध्यान को समापन की तरफ ले आइए। सांस की स्मृति और शरीर की स्मृति बनाए रखें। जिस चित्त का हमने अनुभव किया है, कुशल अकुशल, और शुद्ध चित्त का, उस अनुभव का परीक्षण करें। तो जो अनुभव हमें मिला है, उस अनुभव के साथ काया वाचा मन से शुद्ध कर्म, कुशल कर्म करने का संकल्प करें और अकुशल कर्म का त्याग करें। क्योंकि ये चित्त ही हमें कुशल कर्म करने के लिए और अकुशल कर्म न करने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त करें। अब शरीर की जो ऊर्जा है ध्यान की, अपने शरीर पर स्पर्श करते हुए अपने शरीर के अंगों के लिए मैत्री करें कि आपके हर एक अंग तनाव मुक्त हो, रोग मुक्त हो और सुखी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ध्यान आपके प्रयासों से जैसा भी हुआ है उसको अपने मन का अवलोकन समझे, मन की खोज समझे कि आप आपके मन को खोज रहे थे। जितना आप खोज पाए उतना उसका अभिवादन करें, स्वीकार करें और ज़्यादा खोजने के लिए अपने मन को हर समय अपने आप से प्रश्न पूछें, ध्यान के बाहर अपने हर एक कृति के साथ कि मेरा मन कैसे है, कुशल है या कुशल, और उस कारण को भी ढूंढें। और उस कारण पे अगर हम कार्य करते रहेंगे तो निश्चित ही है कि जो उसका शुद्ध स्वरूप है और हर क्षण हमें निरोगी, सुखी और प्रसन्न करते हुए हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को समृद्ध करेगा, आनंदित करेगा और परम सुख का अनुभव कराएगा। तो थैंक यू वेरी मच आपके इस आज के